है। मेरी बहनों, अमीरी गरीबी तो लगी हुई है दुनिया के अंदर। नाराए तकबीर। अल्लाह माफ कीजिएगा। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल। असल में मैं परसों की रात से सो नहीं सका हूँ। अभी यहाँ के 1 घंटा सोया, थोड़ा सा हल्का सा उसका असर गले पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जमीन पर भेजा और जमीन पर भेजने के बाद अल्लाह ताला ने हमें 3 बातों का हुक्म दिया। मकसद एक है और उसके जीने 3 हैं। 3 बातें हमें करनी है और मकसद क्या होगा? हमारी जिंदगी का या दुनिया में आने का एक ही मकसद है, अल्लाह को पालो, अल्लाह को हासिल कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल कर लो। अल्लाह को पाने के लिए लोग जंगलों में गए, अल्लाह को पाने के लिए लोग गारों में इबादत के लिए गए, अल्लाह को पाने के लिए, उसकी खुशी हासिल करने के लिए लोगों ने जिंदगियां खपा दी, मगर अल्लाह लोगों को मिला नहीं। लोग घुल गए, कुएं में उल्टे लटके, कुओं के अंदर रहे, दरख्तों पे लटके, इसलिए कि उनके पास अल्लाह को पाने का सही तरीक न था, तो वो अल्लाह को नहीं पा सके। और हमारे यहाँ अल्लाह को पाने का आसान तरीका है, 3 काम करो, अल्लाह को पालो। और अल्लाह जिसको मिल जाता है वो बंदा इतना अजीम हो जाता है कि वो जिसके सर पे हाथ रख देता है अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको मिल जाता है वो मिट्टी पकड़े तो मिट्टी सोना हो जाती है। अल्लाह जिसको मिल जाता है, अगर वो मुर्दे को ठोकर लगा के कह दे कुम बिस्मिल्लाह, तो मुर्दा भी उठ करके खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक का जिंदा किया कि नहीं किया? तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत मिलेगा कहाँ? अल्लाह को कहाँ ढूंढे, अल्लाह को कहाँ तलाश करें? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो, जरिया तलाश करो, वसीला तलाश करो। ईमान हो, अल्लाह का डर हो, ईमान हो, अल्लाह का खौफ हो, ईमान हो, अल्लाह की खशियत हो। इसका क्या मतलब? ईमान वालों, पहले तुम अपने आप को गुनाहों से बचाओ, इसलिए कि जो अल्लाह से डरेगा वो गुनाहों से बचेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो झूठ से बचेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो चुगली से बचेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो नाच गानों से बचेगा। इसका मतलब 2 चीजें पहले बयान कर दी गई। ईमान वालों यानी आप सब और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, ईमान की दौलत मिल गई। अब दूसरी मंजिल है अल्लाह से डरो, यानी गुनाह मत करो, लेन देन के मामले में अल्लाह से डरो, बोलने के मामले में अल्लाह से डरो, गुफ्तगू के मामले में अल्लाह से डरो। और उसके बाद फिर क्या कहा? वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो, जरिया तलाश करो। यानी 2 जीनों पर तुमने कदम रख दिया, अब तीसरा जीना है वसीला। तो ये वसीला क्या होता है? तो वसीले के बारे में ये फरमाया कि 2 चीजें वसीला बन सकती है। अगर 2 चीजें करोगे तो अल्लाह को पालोगे। नंबर 1 अमल वसीला होता है अल्लाह तक पहुंचने का। अब अमल क्या? यानी कि नेक काम करो, अल्लाह तक पहुंच जाओ। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटा लोगे तो भी अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। नमाजों की पाबंदी करोगे तो भी अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। हलाल खाओगे तो भी अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। यानी अमल भी वसीला है और अमल भी वसीला बनते हैं, और अमल की बरकत से इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। इसका मतलब
ये है, अल्लाह को पाने के लिए अमल बेपना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बेअमल हो और अल्लाह को पाले, कोई बदअमल हो और अल्लाह को पाले। याद रखना, आजकल लोग ये बातें करते हैं कि हमें नमाज की क्या जरूरत है। याद रखिए, नमाज की क्या जरूरत, नमाज की जरूरत सबको है। इसलिए कि जिसके दिल में अल्लाह की जितनी मोहब्बत होगी उतना ज्यादा उसके दिल में नमाज से मोहब्बत होगी। इसलिए कि अल्लाह की रजा नमाज में है। अल्लाह ने पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर, किसी इबादत का मेरे अल्लाह ने इतना हुक्म नहीं दिया जितना नमाज का हुक्म दिया। 700 मरतबा कमोबेश अल्लाह ने नमाज का हुक्म अता फरमाया। और मुसलमानों को चाहिए कि वो नमाज पढ़े, इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे पहला जीना, दीनदारी का सबसे पहला जीना, अल्लाह के कुर्ब का सबसे पहला जीना ये है कि इंसान नमाज अदा करे। और नमाज की बरकत क्या है? नमाज पढ़ोगे तो रोज़ी में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे उम्र में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे घर में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे चेहरे मुनव्वर होंगे, नमाज पढ़ोगे मुसीबतों से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे बलाओं से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे बड़ी बड़ी खबीस बीमारियों से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे नजर बद से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे सहर जादू बला से महफूज रहोगे। इसलिए कि हदीस पाक है, जो बावुजू रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज रहता है। मुझे बताओ, अगर बादशाह के किले के अंदर कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जब बादशाह के किले की मजबूती का ये आलम है तो अल्लाह के किले की मजबूती का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। जब वजू की बरकत का ये आलम है कि जो बावुजू रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज रहता है, जब वजू की इतनी बरकतें हैं तो नमाज की बरकतों का आलम क्या होगा? और फिर सोचो, जिस नमाज से अल्लाह मिले, जिस नमाज से जन्नत मिले, उस नमाज से दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। तो इसलिए अमल अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है, और अमल में सबसे बेहतरीन अमल, अफजलुल इबादात नमाज है। आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे, गुनहगार हैं या नेक, आम इंसान है या खास, अमीर है या गरीब, सबके लिए अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जैसे ही तुम सजदे में चले जाते हो, तुम कोई हो, अगर तुम मुसलमान हो, जैसे ही सजदे में जाते हो तो अल्लाह और बंदे के दरमियान के सारे पर्दे अल्लाह उठा देता है। सुभान अल्लाह। आप गौर करें, कितनी जबरदस्त बात है। सबकी बात पे यकीन करते हो, अपने आका की बात पर यकीन नहीं। जब तुम सर सजदे में रखते हो तो अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, अल्लाह सारे पर्दों को उठा देता है। यानी एक सजदे में तुम्हें अल्लाह मिल जाता है। जब सजदे से अल्लाह मिलता है तो कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। क्यों नहीं निकालते नमाज के लिए टाइम? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए, बस सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट का टाइम निकालो, बड़े बड़े अजाब से बच जाओ, बड़ी बड़ी मुसीबतों से। आप करके देखिए, 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट चाहिए बस। और आप कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता, टाइम चाहिए भी नहीं नमाज के लिए, सिर्फ 10 मिनट। अगर आदमी पान मुंह में रखता है ना, गुटखा पान, तो भी उसको चबाने में 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। एक टाइम का खाना इंसान खाता है ना, तो उसके लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। अगर कोई दोस्त मिल जाए अलेक सलेक में 10 मिनट से ज्यादा का टाइम चला जाता है। मेरे भाइयों बताओ, अल्लाह की इबादत सिर्फ 10 मिनट, 5 टाइम 10-10 मिनट निकालना है, 50 मिनट क्यों नहीं निकालते? उससे होगा क्या? आपको सेहत मिलेगी, ताकत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, रूहानी एनर्जी आपको मिलेगी, रूहानी ताकत आपको मिलेगी, कुव्वत मिलेगी। आप किसी से डरोगे नहीं, आप बेखौफ हो जाओगे,
आपके अंदर अल्लाह ताला कुव्वत पैदा करेगा, रूहानी ताकत पैदा करेगा, आपको सेहत अता करेगा, आपको अल्लाह जलील होने वाले बुढ़ापे से बचाएगा, अल्लाह आपको जिल्लत की मौत से बचाएगा, अल्लाह आपको रुसवाई की मौत से बचाएगा, भूख और प्यास की मौत से अल्लाह तुम्हें बचाएगा। जब मौत आएगी तो अल्लाह तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा, जब मौत आएगी तो अल्लाह तुम्हें प्यासा नहीं रहने देगा। लोग जब तुम्हें जलील करना चाहेंगे तो वो तुम्हें जलील नहीं होने देगा। अल्लाह तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करेगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा, तुम्हारी बुरी तकदीरों को भली करेगा, तुम्हारे मसाइल को हल करेगा। मस्जिद के करीब आके देखो, सजदे में क्या मिलता है वो देखो, और याद रखना अगर नमाज नहीं पढ़ो तो जो हालात आप देख रहे हैं, ये बेचैनी, बेकरारी, रुसवाई, जिल्लत, मैं अपने उन्वान, मुझे याद है मेरा उन्वान, मैं बात करूंगा उस पे, और ये मेरा उन्वान ही है जिस पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। आप कहते हो मौलाना मेरी माएँ और बहनें बैठी है, हमारी बच्चियों को रिश्ता नहीं आता। क्यों नहीं आता रिश्ता? क्यों नहीं? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से। आज आपके पास सब कुछ है, सुकून नहीं। क्यों सुकून नहीं है? क्योंकि सुकून माल की वजह से नहीं होता, सुकून नरम गद्दों की वजह से नहीं होता, सुकून अच्छे मकान की वजह से नहीं होता, सुकून कारोबार की वजह से नहीं होता, सुकून दौलत की वजह से नहीं होता, सुकून अल्लाह के करम की वजह से होता है। अल्लाह जिसे चाहता है सुकून की दौलत अता करता है। तो आज जिंदगियों में सजदे नहीं है इसलिए सुकून नहीं है, बल्कि आपको हैरत होगी। सच्ची बात यह है कि वो रसूल जो हर बेचैन दिल का चैन है, हर बेकरार दिल का करार है, जब मेरे आका बेचैन हुआ करते थे तो हजरत बिलाल से कहते थे, अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुंचा, सुकून पहुंचा। बिलाल कहते थे कैसे? आका फरमाते हैं, अज़ान दे, हम नमाज पढ़ेंगे और अपने दिल को सुकून अता करेंगे। वो रसूल जो हर बेचैन दिल का चैन है, वो रसूल जो हर बेकरार दिल का करार है, वो रसूल जो हर बेइत्मीनान दिल का इत्मीनान है, वो रसूल नमाज में दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं। और हम लोग गुनाहों के अड्डों पर दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं, हम लोग बुराइयों के अड्डों पर दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह तक वसीला क्या है? पहले नंबर पर नेक अमल, अच्छा अमल। अब नेक अमल की बड़ी तारीफ है, नमाज नेक अमल है, रोजा नेक अमल है, सदका नेक अमल है। सदका तो ऐसी चीज है, हदीस पाक में आता है कि सदका बलाओं को टाल देता है, बल्कि जो सीधे हाथ से सदका दे और उल्टे हाथ को खबर न होने दे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सदका देने वाले को बुरी मौत से बचाता है। जब हम सदका देते हैं तो सदका बलाओं से जंग करता है, बलाएं हार जाती है, सदका जीत जाता है, और सदका देने वाला बलाओं से महफूज रहता है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने बीमारों का इलाज सदके के जरिए से किया करो। भी डॉक्टर दवा देगा, असर करेगी या नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तुमने बीमार की तरफ से सदका दे दिया तो सदके की बरकत से अल्लाह बीमार को शिफा अता फरमा देगा। इसलिए घर में जब बच्चे बीमार पड़े, कोई बीमार पड़े, तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उस बीमार की नियत से सदका दे दिया करो। तो नेक अमल अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। एक बात हो गई। इस बात में बद मजहब भी हमारी तायीद करते हैं, अहले सुन्नत की, कि अल्लाह तक पहुंचने में नेक अमल भी वसीला बनते हैं। लेकिन अगला जो स्टेप है वो हमारा साथ छोड़ जाती है। अमल भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है और अल्लाह के नेक बंदे ये भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। इसमें वो लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं।
खैर वो साथ दे ना दे कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हम उनको देखकर तो बात नहीं करते ना। नेक अमल भी वसीला है और नेक बशर भी वसीला है। नेक होना चाहिए, नेक अमल भी वसीला और नेक बशर भी वसीला, लेकिन अमल से ज्यादा मजबूत वसीला नेक लोग होते हैं। उसकी वजह इसलिए कि कौन अमल कबूल है और कौन अमल कबूल नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इशा की नमाज पढ़ ली, आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन आप और हम दोनों यकीन से नहीं कह सकते कि हमारी नमाज कबूल ही हो गई। अगर अल्लाह चाहे तो कबूल करे और अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे, है ना। तो अमल कबूल भी होता है और रद्द भी होता है। जैसे हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से एक बदमज़हब मुनाजिर से मुनाजरा हो गया, एक बद अकीदा से हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मुनाजरा हो गया। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उनसे कहा कि भाई तुम लोग हमें मुशरिक क्यों कहते हो, मुशरिक भी कहते हो और फिर एतराज भी करते हो कि आप लोग हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जब आपकी नजर में हम मुशरिक हैं तो फिर आप लोग हमें ये क्यों कहते हैं कि हमारे पीछे नमाज पढ़ो, मुशरिक पर तो नमाज फर्ज ही नहीं है। तुम ये कैसी बात करते हो, हमें मुशरिक भी कहते हो और हमसे मुतालबा भी करते हो कि हमारे पीछे नमाज पढ़ो, हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो उसने कहा क्यों नहीं पढ़ते, तो कहा कि आप लोग मुशरिक कहते हो और वसीले को शिर्क करार देते हो कि वसीला शिर्क है। उसके बाद उसने कहा बिल्कुल शिर्क है वसीला। तो आपने फरमाया कैसे शिर्क है, कि अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, तो उसने कहा इससे मुराद अमल है। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया अमल भी है और अल्लाह के नेक बंदे भी है। फिर आपने उसको समझाया और खूबसूरत अंदाज से समझाया, समझना उनके और हमारे वसीले में कितना फर्क है। आपने फरमाया नेक अमल भी वसीला है लेकिन नेक बंदे भी वसीला है। फिर आपने फरमाया मुफ्ती साहब मुनाजिर था, मुफ्ती भी था, उससे फरमाया आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, उसने कहा हाँ पढ़ी। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पढ़ ली। हमारी दोनों की ज़ोहर के बारे में क्या मुफ्ती साहब आप ये गारंटी और यकीन से कह सकते हैं कि कबूल हो गई? उसने कहा नहीं। तो फरमाया अब बताओ रसूलुल्लाह कबूल है कि नहीं है, रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल है कि नहीं है? उसने कहा बिल्कुल मकबूल है। तो आपने फरमाया यही फर्क है तुम्हारे और हमारे वसीले में कि तुम सिर्फ उसको वसीला बनाते हो जिसके कबूल होने में शक है और हम उसको वसीला बनाते हैं जिसकी कबूलियत में कोई शक है ही नहीं। हुजूर की कबूलियत में कोई शक है तो वसीला जितना मजबूत होगा इंसान उतनी जल्दी अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। और ऐ मेरी कौम के जवानों सोचो अल्लाह की बारगाह में हमारे पास कितने बड़े बड़े वसीले मौजूद हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबियों में सबसे बड़ा नबी अल्लाह की बारगाह में हमारा वसीला है। सहाबे किराम वसीला है, अली के मुर्तज़ा वसीला है, सैयदा फातिमा वसीला है, इमाम हसन वसीला है, इमाम हुसैन वसीला है, यानी पंचतन पाक अल्लाह की बारगाह में हमारा वसीला है। अंदाजा तो फरमाएं, बताएं कि अल्लाह अकबर उन लोगों के पास ऐसे लोग हैं जैसे अल्लाह ने हमें अता फरमाए। अल्लाह अकबर मुहिब्बे अहले बैत कॉन्फ्रेंस करने वालों, तुम्हें पता है ये हुजूर के अहले बैत कौन है, इनकी शान क्या है, इनके मकाम क्या है, इनके मर्तबे क्या है। अमल भी वसीला और अल्लाह के नेक बंदे भी वसीला। और ये नेक बंदों में खास तौर पर सहाबे किराम बेमिसाल। अल्लाह अकबर, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर नबियों के बाद सहाबा जैसी जमात न कोई आई है न क़यामत तक कोई आ सकती है। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, हुजूर का हर हर सहाबी जन्नती है, हुजूर अलैहिस्सलाम का हर हर सहाबी जन्नती है। अब आइए अल्लाह अकबर, और अहले बैत कौन, जिनकी मोहब्बत की आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। अहले बैत का मतलब रसूलुल्लाह के घर वाले, जिनकी रगों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून मौजूद है, जिनकी
जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून मौजूद है। अल्लाहु अकबर। आपने कभी गौर किया? अब अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर के घर वाले अगर किसी का वसीला बन जाए, किसी के लिए सिफारिश करें, तो उस बंदे को क्या नहीं मिल सकता, उसको क्या मकाम हासिल नहीं हो सकता। पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा, जिनको अहले बैत कहते हैं, अहले बैत का मतलब क्या? जिनकी रगों में नबी का खून है। तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप दादाओं का खून है, और अहले बैत की रगों में अल्लाह के रसूल का खून है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून है। यानी नबी के घर का अगर कोई फर्द तुम्हें मिलता है तो तुम उसको क्या देखते हो? उसकी रगों में नबी का खून मौजूद होता है। उसकी मौजूदगी गोया के रसूलुल्लाह की मौजूदगी है। और अल्लाहु अकबर। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया में लिखते हैं, इंदल्लाह जो सैयद हैं, इंदल्लाह, अल्लाह ने उन पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। वो यकीनी तौर पे जन्नती है। लेकिन आपसे पूछता हूं, ये तो आजकल के सादात जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, सैयदा इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली के मुर्तज़ा, ये पंजतन पाक में 4 तन, और इनकी अस्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का खून जिनकी रगों में, कोई मामूली चीज? हुजूर का खून क्या समझे आप? हम क्या समझे? इमाम अहले सुन्नत, अहले बैत समझाते हुए हमें यही बात कह रहे हैं। कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। किनका खमीर? नबी की अहले बैत। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम, कि जिनको गूंदा गया है नबी के खून में। अब ये नबी का खून क्या है, मैं लोगों को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। एक साहब रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, और आने के बाद उन्होंने देखा कि कटोरा खून का भरा हुआ रखा है। सरकार से इसकी क्या है? आका ने फरमाया ये खून है, मेरा खून है, हुजूर का खून था। अर्ज़ की हुजूर ये खून है? कहा। हुजूर ने हिजामा करवाया था। फरमाया ले जाओ और ले जाकर इसको किसी किनारे पर डाल। वो ले गए, मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूं, ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने सोचा होगा कहीं भी डालेंगे हो सकता है किसी न किसी का पैर पड़ जाए, तो उन्होंने लिया और पी लिया। वापस आए, सरकार ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की आका ऐसी जगह डाला है अब किसी का पैर क़यामत तक नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने फरमाया शायद तुम वो पी गए, तुम वो पी गए। उन्होंने कहा हाँ पी गए। आप उलमा से पूछें, शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कोई मसलक का आदमी हो, हर बंदा खून को हराम मानता है। खून किसी के न, उलमा में मसाइल में बहुत इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं हाथ यहाँ बांधो, कोई कहते हैं यहाँ बांधो, कोई कहता है चुमो, कोई कहता है ना चुमो, ये ना सब इख्तिलाफ है कि नहीं उलमा में। लेकिन खून का मसला ऐसा मसला है कि उसको शिया भी हराम मानता है, सुन्नी भी हराम मानता है, देवबंदी भी हराम मानता है, अहले हदीस भी, कि सब उसको खून को हराम मानते। खून पीना जायज, किसी मकतबे फिक्र के नजदीक खून पीना जायज हराम है, क्योंकि खून है नापाक। खून क्या है? नापाक। खून क्या है? नजस। खून निकले तो वुजू टूट जाता है, ऐसा ही है ना। अब आपसे पूछता हूं, किसी का भी खून नहीं पी सकते, ना मौलाना का, ना वली का, ना सहाबी का, किसी का खून पीना जायज नहीं है। और वो सहाबी थे, वो हुजूर का खून पी लिया। अब खून पीना हराम काम, हराम से फायदा होता है कि नुकसान? क्या होता है? नुकसान। लेकिन जब हुजूर ने फरमाया तुमने मेरा खून पी लिया, हाँ यार पी लिया, हुजूर ने ये नहीं कहा हराम है तौबा करो, नहीं, क्या फरमाया? क्या फरमाया? जा, तेरे पेट में मेरा खून पहुंच गया, अल्लाह ने तुझ पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। तवज्जो करना, ध्यान देना। एक कटोरा नबी का खून, एक कटोरा नबी का खून जिसके पेट में पहुंचा, हुजूर फरमा रहे अब तुझे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। मतलब क्या? कि तू जन्नत में जाएगा।
एक कटोरा नबी का खून पेट में पहुंचा तो क्या बशारत मिली कि तू जन्नत में जाएगा। हदीस का इशारतुन नस क्या बता रहा है? जन्नत में वही जाएगा जिसका खात्मा ईमान पर होगा। यानी कहा जा रहा है, ओ फुला, जब तेरे पेट में मेरे खून का एक कटोरा पहुंच गया तो अब तू काफिर नहीं हो सकता, तू काफिर नहीं हो सकता, तू मोमिन ही रहेगा, मोमिन ही मरेगा, ईमान पर दुनिया से जाएगा। एक कटोरा खून जिसके पेट में गया उसको बशारत मिल रही है कि तुझे कोई भी काफिर नहीं बना सकता, तू मोमिन होकर दुनिया से जाएगा। नंबर 2, मुसलमान मरे लेकिन शराब पिए तो शराबी जहन्नम में जा सकता है। मुसलमान मरे तो और किसी को तोहमत लगाए तो तोहमत लगाने वाला भी जहन्नम में जा सकता है। मुसलमान मरे और ग़ीबत करे तो ग़ीबत करने वाला भी जहन्नम में जा सकता है। चुगली करे, मुसलमान मरे तो भी जहन्नम में जा सकता है। हुजूर क्या करे? तू जहन्नम में नहीं जाएगा, मतलब तेरे पेट में नबी का एक कटोरा खून क्या चला गया, ईमान पर भी मरेगा। और अब तू कभी ग़ीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, ज़िना नहीं करेगा, हराम काम नहीं करेगा। मुसलमानों बताओ, जिसके पेट में एक कटोरा खून नबी का चला जाए, हिफाजत का कितना इंतजाम हो रहा है। और जिस सैयदा फातिमा को सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक नबी के खून से बनाया गया हो, उनकी हिफाजत का आलम, जिन हसनैन करीमैन को नबी के खून से बनाया गया हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे सैयदा फातिमा तो ऐसी जन्नती हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ने फातिमा पर भी जहन्नम हराम कर दिया और क़यामत तक जो फातिमा से मोहब्बत करेंगे अल्लाह ने उन पर भी जहन्नम की आग को हराम फरमा। जिनकी मोहब्बत इंसान को जहन्नम से बचा ले, ये नबी के अहले बैत, नबी के घर वाले, नबी के घर वाले। अल्लाह अकबर, क्या शान है। और वो जिनको हम वसीला बनाते हैं पंजतन पाक को, उनमें सैयदा फातिमा ज़हरा की शान। हुजूर उनके लिए उठकर खड़े होते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए उठ के खड़े होते। सोचो तो सही, आज अगर कोई किसी के लिए उठकर खड़ा हो तो लोग कहते हैं ना, यार फलां के लिए तो उलमा उठ के खड़े होते, फलां के लिए तो पीर लोग उठ के खड़े होते, फलां के लिए तो मशाइख उठ के लिए खड़े होते हैं। अल्लाह अकबर, उस सैयदा फातिमा ज़हरा की अजमत और बुजुर्गी का अंदाजा कौन लगाए जिनके लिए सैयदुल आलमीन उठकर खड़े होते। इज्जत बढ़ाने के लिए, ताज़ीम देने के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें, ये शान है सैयदा कायनात की, मखदूमा कायनात की। और फिर इमाम हसन वो सिद्दीक अकबर जिनको अपने कंधों पे बिठाएं और मदीने की गलियों में घूमे। कोई पूछने वाला पूछे, अबू बकर क्या कर रहे हो, तो सिद्दीक अकबर फरमाए, मैंने जो अपने नबी को करते देखा है वही करना। इमाम हुसैन की शान क्या कि सैयदना अबू हुरैरा उनकी जूतियों को अपने अमामे के शिमले से साफ करें और जब इमाम हुसैन कहे, ऐ मेरे नाना के सहाबी अबू हुरैरा ये क्या करते हो, तो अबू हुरैरा कहते हैं, शहजादा हुसैन, जो फजीलतें मैं तुम्हारी जानता हूँ, अगर वो फजीलतें मैं तुम्हारी लोगों को बता दूं तो लोग तुम्हें जमीन पे चलने न दे, बल्कि लोग तुम्हें अपने कंधों पे उठा कर लेकर फिरते रहे। ये वो खानदान है, इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने हम पे फर्ज किया। कुरान कहता है, उल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दी क्या कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया उस पर मैं तुमसे कोई सिला और अज्र नहीं मांगता,
इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबे किराम ने पूछा, हुजूर इस आयत मुबारका में जिनकी मोहब्बत को हम पे फर्ज किया वो कौन लोग हैं? तो एक हदीस है, कई हदीसें, उसमें से एक ये है जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने तुम पे फर्ज की वो है अली, फातिमा, हसन और हुसैन। इनकी मोहब्बत अल्लाह ने तुम पे फर्ज की। बाद में दूसरी अहदीस बनु हाशिम के मुतालिक भी है, फिर बाद में और अहदीस क़यामत तक के सादात के लिए भी है, लेकिन एक हदीस ये भी है। अब यहाँ पर गुफ्तगू को समेटते हुए आपकी तवज्जो चाहते हुए आप मुझे बताएं कि आखिर अहले बैत की मोहब्बत पर रसूलुल्लाह ने इतना जोर क्यों दिया? लोगों से मोहब्बत कर कहते रहे, बल्कि फरमाते हैं अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। एक मकाम पे फरमाया जो मेरी अहले बैत से मुझसे मोहब्बत करेगा तो जन्नत में मैं जहां रहूंगा मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी मेरे साथ जन्नत में रखे जाएंगे। गौर करें, ये इतनी अहले बैत की मोहब्बत पे जोर क्यों दिया गया? उसकी वजह कई वजूहात में से एक वजह ये कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके रास्ते पर चलता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसको आइडियल बनाता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके पीछे पीछे चलता है, उसकी इत्तेबा करता है, उसकी पैरवी करता है। अब हमें क्या हुक्म है? अहले बैत से मोहब्बत करो। तब आप सब हुसैनी हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, इमाम हसन से मोहब्बत का दावा करते हैं, मौला अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, सैयदा फातिमा से मोहब्बत का दावा करते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं। अब सच सच बताना मुझे, जब पंजतन पाक से मोहब्बत है, खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत है, सहाबे किराम से मोहब्बत है, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत है, तो फिर हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? ये हंसने की बात अपने आप से पूछो, अपने ज़मीर से पूछो। जब मोहब्बत उन लोगों से है जो आसमान के तारों के लिए भी रश्क का जरिया है, तो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हीरो क्यों है? अपने मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्म की अदाकारा क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम मोहब्बत के अंदर फेल हो रहे, नाकाम हो रहे। जब हमारे दिलों में अहले बैत से मोहब्बत है तो फिर हमारे मोबाइल की रिंगटोन के अंदर गाना क्यों? अहले बैत की मनकबत क्यों नहीं? सहाबा की मनकबत क्यों नहीं? रसूलुल्लाह की नात क्यों नहीं? आप बताएं ऐसा क्यों है? इसका मतलब हम दावा किसी और की मोहब्बत का करते हैं और दिल हम कहीं और दे रहे हैं। अगर हमने वाक़ियतन अहले बैत से मोहब्बत की होती, अगर वाक़ियतन हमारे दिल में सहाबा की मोहब्बत होती, अगर वाक़ियतन हमारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती, तो मेरे भाइयों हम ये सब न करते जो कर रहे हैं। किसी औरत पर पाप की नजर डालना कोई आशिक़े रसूल कर सकता है? शादियों के अंदर डीजे बजाना कोई आशिक़े रसूल कर सकता है? वो सूद का हराम धंधा करना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जिसने एक लुकमा सूद का खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। 36 बार माँ के साथ जिना करने वाला और सूद का एक लुकमा खाने वाला बराबर है। जिसका पूरा जिस्म हराम की गिज़ा से बन रहा है, वो अहले बैत का आशिक हो सकता है? वो अहले बैत का मुहिब हो सकता है? आप मुझे बताएं, आज मेरी माएं और बहनें अपने शौहर से कहती है, क्या कहती है शौहर से कि आप कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, हमारा मुतालबा पूरा होना चाहिए। हर शादी में नया ड्रेस चाहिए तो चाहिए, हर शादी के अंदर नया लिबास चाहिए तो चाहिए, हर शादी के अंदर बच्चों को कपड़े चाहिए तो चाहिए। दूसरों के बच्चों ने ये खरीदा तो हमें भी चाहिए, ये खरीदा तो हमें भी चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूँ, हराम और हलाल की तमीज नहीं, दूसरों के दरमियान झूठी इज्जत पाने के लिए, झूठा वकार पाने के लिए हराम और हलाल की तमीज भुला दी। और अहले बैत के घर का हाल क्या है? ये नए कपड़े, कीमती लिबास अल्लाह के नजदीक तुम्हें इज्जत नहीं दिला सकते।
अल्लाह के नजदीक तो अल्लाह के कानून पर अमल करने वालों को इज्जत मिलती है। आज मेरी बहनें नए लिबास के चक्कर में कुछ बच्चियां तो यहां तक गिरती जा रही है कि अपनी आबरू का सौदा तक कर लेती है। ये नाजायज और हराम ताल्लुकात में क्या हो रहा है? किसी ने लालच दे दी, हम तुम्हें मोबाइल देंगे, आबरू का सौदा हो रहा है। हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, आबरू का सौदा हो रहा है। कौम कहां जा रही है? हुजूर ने हमें दर्स दिया था, मेरी अहले बैत की मोहब्बत का दामन पकड़ कर रखना, क्योंकि आका जानते थे जो सच्ची मोहब्बत करेगा उसी के तरीके पे चलेगा। आइए अहले बैत से मोहब्बत करते हो, मैं उनके घर की झलक तुम्हें दिखाऊं, उनके घर की एक झलक तुम्हें दिखाऊं। मेरे भाइयों एक झलक देखिए, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर का हाल ये है कि फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक ही लिबास है, एक ही ड्रेस। मेरी बहनें मौजूद, आपकी तवज्जो चाहिए। मैंने पहले ही कहा था मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी आपको हमारे शब्बीर बरकाती साहब और दीगर लोग मौजूद हैं, उनको आपको सुनना है। लेकिन आप थोड़ी देर तवज्जो करें। आपसे भी कहता हूं, आप अगर बहन वाले, बेटी वाले, माँ वाले हैं तो आपकी तवज्जो भी घर पे होनी चाहिए। मेरी बहन किसके साथ रहती है? नहीं रहती। मेरी बहन की सहेली कौन है? मेरी बेटी की सहेली कौन है? मेरी बेटी जाति का, मेरी बहन जाति का। जब भाई खुद किसी के साथ अफेयर में, गंदगी में, दलदल में डूबा है, उसको बहन की क्या फिक्र? इधर भाई गंदगी में मुब्तला, उधर बहन गंदगी में मुब्तला, उधर बाप गंदगी में मुब्तला, उधर माँ गंदगी में मुब्तला, उधर बेटा गंदगी में मुब्तला, उधर बहू गंदगी में मुब्तला। पूरे माशरे को तुमने गुनाहों की गंदगी से भरपूर गंदा कर दिया है, और फिर सोचते हो सुकून क्यों नहीं मिलता? अगर गुनाह इसी तरह से होते रहे, अभी तो कुछ नहीं है, इससे बदतरीन हालात देखने पड़ेंगे। फिलिस्तीन वाले जिन हालात से गुजर रहे हैं, उससे बदतरीन हालात से हिंदुस्तान वालों को गुजरना पड़ेगा अगर नहीं सुधरे तो। मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं पेशीन गोई के तौर पे कह रहा हूं। और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें कभी वो दिन ना दिखाए। लेकिन जो कौम जिना के, शराब के, जुए के, अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पे जाती है, अल्लाह उस कौम को वो दिन जरूर दिखाता है। क्योंकि जब किसी कौम को तकरीर न सुधारे, किसी कौम को बुजुर्गों की नसीहत न सुधारे, तो अल्लाह ताला फिर उस कौम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करके फिर उनको सुधारता है। इसलिए मेरी कौम के जवानों, अपने आप में डूब के सोचो ना। आशिक़े रसूल बनते हो, गंदी फिल्म रोज देखते हो, क्या रोजाना कुरान देखते हो? हीरो हीरोइन का जिना तुम्हें कितना पसंद है कि वो पिक्चरें हिट होती है जिसमें जिना के मनाजिर दिखाए जाते हैं। कभी रसूलुल्लाह की सीरत भी पढ़ने की कोशिश की? फेसबुक के लिए टाइम मिलता है, नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? कम से कम मुसलमान होने का ख्याल तो करो। कुत्तों को कुत्ता होने का ख्याल है, बकरी को बकरी होने का ख्याल है, भेड़ को भेड़ होने का ख्याल है, जानवर को जानवर होने का ख्याल है, हत्ता के काफिरों को भी काफिर होने का ख्याल है। मुसलमानों, तुम्हें मुसलमान होने का ख्याल है? कभी शेर को चारा खाते देखा है? शेर रहता है घास के दरमियान। डिस्कवरी की बात करने वालों, कभी शेर को चारा खाते देखा है? नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि शेर को यह एहसास है कि मैं शेर हूं, मेरी ग़िज़ा चारा नहीं, गोश्त है। कुत्ते को कभी खीर खाते देखा है? नहीं। हंसने की बात नहीं, कोई लतीफा नहीं कह रहा, ये तो किसी दिल जले की आहू बुका है। कुत्ता खीर नहीं खाता, कुत्ता खीर, उसको एहसास है मैं कुत्ता हूं। यानी कुत्ता भी अपनी हदें जानता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। शेर कुत्तों को भी एहसास है ना। बंदर अदरक नहीं खाता कभी, बंदर को एहसास है मैं बंदर है ना। ये बातें किताबों में लिखी हुई है, मैंने कोई बंदर नहीं पाल रखे कि जो मैं आपके सामने तजुर्बा बयान करूं, बुजुर्गों ने लिखा है जो मैं बयान करता हूं।
कुत्ता खीर नहीं खाता, बंदर अदरक नहीं खाता, शेर घास नहीं खाता। मुसलमान, तू मुसलमान है, नबी का उम्मती है, तुझे भी तो ये एहसास होना चाहिए कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जब जानवरों को जानवर होने का एहसास है, तुम्हें इंसान होने और वो भी रसूलुल्लाह के उम्मती होने का एहसास नहीं। तुम्हारी शादियों में डीजे लगा बजा करके तुम नाचते हो, तुम्हारी बच्चियां नाचती है, तुम्हारी बहुएं नाचती है। कभी सोचा जंगल का हर जानवर नहीं नाचता? भालू नाचेगा, बंदर नाचेगा, शेर कभी नहीं नाचेगा, क्योंकि शेर को पता है मैं बादशाह हूं। और बैकवर्ड लोग नाचते हैं, इज्जतदार लोग नहीं नाचते। शेर दरिंदाओं की भी उसको ख्याल है कि जंगल में मैं इज्जतदार हूं, इसलिए मैंने नहीं नाचना। तुम्हारी शर्म कहां मर गई? तुम खातिमुन नबीयीन के उम्मती होकर अपने घर के आंगन में बहुओं को नचा रहे हो, अपनी बेटियों को नचा रहे हो। मुझे बताओ शादियों का मेयार क्या बना रखा है? कहीं पर जंग, कहीं पर जैज की भीख मांगी जा रही है, कहीं पर डीजे बजाए जा रहे, कहीं पे गाने गाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों क्या हो गया? अल्लाह के रसूल ने तो हमें अहले बैत और अपनी मोहब्बत के बार बार वास्ते दिए थे, क्योंकि हुजूर जानते हैं कि तुम जिससे मोहब्बत करोगे उसी के नक्शे कदम पे चलोगे। मगर हमने मोहब्बत का दावा किसी से किया और मोहब्बत किसी से की। और याद रखना, इन झूठे दावों से तुम हम जैसे सीधे साधे मौलवियों को धोखा दे सकते हो, लेकिन तुम मौला को धोखा नहीं दे सकते। आज तुम जिससे मोहब्बत कर रहे हो, कयामत के दिन उनके साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। जिनकी इस तस्वीरें मोबाइल के स्क्रीन पे लगा रखी है, जिनकी फिल्म रोजाना देखते हो, जिनके जिना के मनाजिर रोजाना देखते हो, मेरी पसंद के हीरो ने इस तरह की टी शर्ट पहनी तो मैंने भी पहनना है, ऐसी फटी जींस पहनी तो मैंने भी पहनना है, उसने कान में बाली पहनी तो मैंने भी पहनना है, उसने हाथ में कड़ा पहना तो मैंने भी पहनना है। उनकी नकल कर रहे हो ना? उन शराबी, जानी, जुआरी, जहन्नमियों के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। और याद रखना, वो शराबी, जानी, जुआरी सिर्फ उनके साथ नहीं उठोगे, वो उठेंगे यजीद के साथ और तुम उठोगे उनके साथ, तो तुम भी यजीद के साथ उठोगे। और अगर दुनिया में कड़े नहीं पहने तुमने, नमाजें पढ़ी, तुम्हारे हाथों के अंदर जिना के आलात नहीं थे, मोबाइल के अंदर जिना नहीं देखते थे, ताश के पत्ते नहीं खेलते थे, बल्कि मुत्तकी परहेजगार थे, तो इंशाअल्लाह तुम सब गौसपाक के साथ उठोगे, गरीब नवाज के साथ उठोगे, साबिर पाक के साथ उठोगे, मखदूम पाक के साथ उठोगे, वारिस देवा के साथ उठोगे, शाह बरकतुल्लाह के साथ उठोगे, इमाम इश्क मोहब्बत के साथ उठोगे, और वो सब उठेंगे इमाम हुसैन के साथ, और वो उठेंगे अपने बाबा अली के साथ, और वो उठेंगे अपने रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। क्या वारे न्यारे होंगे। बात दूर निकल गई। मैं क्या अर्ज कर रहा था? वो दो बातें कहने चला था, लेकिन दिल का दर्द उभर आया, बात आगे बढ़ गई। क्या? नंबर एक, सैयदा फातिमा के पास एक ही लिबास, एक लिबास। अगर वो चाहती ना, अगर सैयदा चाहती तो रोज जन्नत से नया जोड़ा आता, लेकिन शायद सैयदा फातिमा ज़हरा को अपने बाबा की उम्मत की गरीबी याद आ गई, इसलिए सैयदा ने सोचा कि मैं गुर्बत में जिंदगी गुजार लूं, ताकि जब भी मेरे बाबा का कोई उम्मती गुर्बत की चक्की में पिसे तो अपने ईमान का सौदा न करे, अपने अकीदे का सौदा न करे, अपनी आबरू का सौदा न करे। क्या हालात है, क्या हालात है। अल्लाह अकबर। अल्लामा अब्दुल रहमान सफोरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूं। दो बातें बयान करनी थी, एक बात सुन लें। अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अब्दुल रहमान सफोरी की लिखी हुई एक रिवायत पेश कर। एक दिन दुश्मनाने रसूल ने प्लान किया कि हमारे घर शादी है जी, और उस शादी के अंदर
हम रसूलुल्लाह की शहजादी को बुलाते हैं और हमने सुना है उसके पास एक ही लिबास है और एक ही चादर है और उस चादर के अंदर 72 पेवन लगे हुए हैं। जब फातिमा 72 पेवन वाली चादर ओढ़ करके आएगी तो हम उसकी बड़ी बेइज्जती करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। नतीजा ये होगा कि मोहम्मद के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्लान तय हुआ दुश्मनान इस्लाम की तरफ से और फिर वो लोग अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हजारा इख्तिलाफ है, दुश्मनियां हैं, मामलात हैं, लेकिन हमारे घर शादी है, आप अपनी शहजादी फातिमा ज़हरा को हमारे घर की शादी में भेजें। ऐसी हमारे घर की औरतों की ये गुजारिश है, अगर आपकी बेटी हमारे घर की शादी में आ जाती है तो हमारे दिल खुश हो जाएंगे। हुजूर की आदत करीमा थी, दोस्त हो या दुश्मन, मेरे नबी ने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अल मुख्तसर, ये अपने अल्फाज के जामे में उस मुख्तसर रिवायत का और इख्तिसार के साथ खुलासा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ठीक है, अली से जाकर बस इतना कह दो कि मैंने इजाजत दे दी है, तुम भी फातिमा को इजाजत दे दो ताकि फातिमा तुम्हारे घर की शादी में शरीक हो सके। मौलाए कायनात ने कहा, जब मालिके कौनैन ने, मुख्तारे कुल ने, कायनात के ताजदार ने, मेरे आका, मेरे मावा, मेरे मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब इजाजत दे दी है तो रोकने वाला मैं कौन होता हूँ। और उसके बाद मौला अली सैयदा के पास गए और खातून क़यामत से कहा, फातिमा फुला दिन फुला कबीले में शादी है, इसलिए हुजूर ने इजाजत दे दी है, मैंने भी मंजूर कर लिया है, तुम्हें उस शादी में शरीक होना है। सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस बरी, मलका जन्नत ने अल्लाह अकबर मौलाए कायनात को कंखियों से देखा, सर झुका लिया और कहा, अगर मालिकों की तरफ से इजाजत है और हुक्म है तो हमने इनकार कब करना है। लेकिन अपनी बहनों की तवज्जो, अगर कोई दूसरी औरत होती, कोई दूसरी खातून होती तो क्या कहती, घर में तो कपड़े नहीं है जनाब, आप तो मंजूर कराए हैं, और खुदा जाने क्या क्या कहती। लेकिन वो साबिर की, साबिर रसूल की साबिरा शहजादी थी। अल्लाह अकबर, कायनात की मलका, मलका कौनैन, मलका फिरदौस बरी, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, उम्मुल हसनैन, मलका फिरदौस बरी, खातून जन्नत, खातून क़यामत, सैयदा फातिमा ज़हरा ने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मेरे आका ने अपनी शहजादी की ऐसी तरबियत की थी कि सब्र शुक्र का अजीम मुजस्समा थी सैयदा कायनात। बल्कि अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, किरदार में, सूरत में, सीरत में, बोलने में, उठने में, बैठने में अगर हूँ बहू मैंने किसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह देखा तो उसको फातिमा बिनते मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बाबा की तस्वीर थी, सब्र में भी, शुक्र में भी, उठने में भी, बैठने में भी, चलने में भी, फिरने में भी हूँ बहू अपने बाबा की तस्वीर थी। हुजूर ने ऐसा सांचे में ढाल दिया था कि अल्लाह अकबर, उनकी सखावत देखकर रसूलुल्लाह की सखावत याद आती थी, उनका उठना बैठना देखकर रसूलुल्लाह का उठना बैठना याद आता था। जब बोलती थी तो हुजूर का अंदाज़े तकल्लुम याद आता था, जब मुस्कुराती थी हुजूर का अंदाज़े तबस्सुम याद आता था। बहरहाल तो सैयदा कायनात ने कोई शिकायत नहीं की। और एक बात कहता हूँ बहनों से, बेहतरीन बीवी वो है जो कभी अपने शौहर का दिल न दुखाए, अपने शौहर के दिल को तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह अकबर, ये शिकायतें करना, ये शिकवे करना, ये मुसलमान बीवियों का काम नहीं है, मोमिना बीवियों का काम नहीं है। मेरी बहनों, अमीरी गरीबी तो लगी हुई है दुनिया के अंदर। नाराए तकबीर, अल्लाह माफ कीजिएगा, रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल। असल में मैं परसों की रात से सो नहीं सका हूँ, अभी यहाँ के 1 घंटा सोया, थोड़ा सा हल्का सा उसका असर गले पर है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत अच्छी, कोई प्रॉब्लम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो बेहतरीन बीवी वो है जो शिकवा न करे, निभा करे, क्योंकि कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। और लिबास कहते हैं उसको है जो ऐब छुपा लेता है, जो ऐब न छुपाए वो लिबास नहीं होता। तो बीवी शौहर का लिबास है, यानी अच्छी बीवी वो है जो शौहर का ऐब छुपा ले, और अच्छा शौहर वो है जो बीवी का ऐब छुपा ले। और आपको बताऊं ये जोड़ा वो जोड़ा है जो अर्श पर जिनका निकाह, आसमानों पर जिनका निकाह हुआ है। सैयदा फातिमा और मौला अली का निकाह आसमानों पर हुआ है। और ये वो जोड़ा है एक दिन जन्नत में, एक दिन जन्नत में ऐसा लगेगा कि सूरज निकला। तवज्जो जी, मैं हदीस का मफहूम पढ़ रहा हूँ। एक दिन जन्नत में ऐसा लगेगा कि सूरज निकला। हालांकि जन्नत में सूरज नहीं होगा, जन्नत में सूरज नहीं होगा, लेकिन लोगों को यूं लगेगा सूरज निकला। जन्नत में दोपहर नहीं होगी, जन्नत में रात भी नहीं होगी, जन्नत में एक ही टाइम होगा। सुबह सादिक का जो सुबह का वक्त है ना, कैसे लगता है? जो सुबह फूटती है, जो फजर का वक्त कैसा लगता है, ऐसे ही वक्त जन्नत में रहेगा। और वो बहुत खूबसूरत वक्त है। मैंने गौर किया, अल्लाह ये सुबह क्यों बाकी रखी? दोपहर खत्म कर दी, शाम खत्म कर दी, रात खत्म कर दी, सुबह क्यों बाकी रखी? हिकमत तो अल्लाह जानता है ना, मगर हम इश्क के बंदे हैं। फौरन ख्याल आया इस वक्त रसूलुल्लाह पैदा हो गए ना, सारे वक्त खत्म कर दिए, सारे वक्त खत्म कर दिए, सुबह का वक्त बाकी रखा। क्यों? सुबह तैबा में हुई बट्टा बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर, नारे तकबीर, पर्दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरे ही माते रहा ऐ जान सहरा नूर का, वक्त जागा नूर का, चमका सितारा नूर का। और जितनी बरकत सुबह के वक्त में है उतनी बरकत किसी वक्त में नहीं है, सबसे कीमती वक्त। तो बहरहाल वो क्यों होगा? तो जन्नत में लोगों को यूं लगेगा सूरज निकला, यूं लगेगा सूरज निकला, ये किरणें सूरज की चमकी। तो जन्नती फरिश्तों कहेंगे, फरिश्तों यहाँ तो सूरज ने निकलना नहीं था, आज कैसे सूरज निकल गया, किरणें कैसे चमक गई, और आज चमकी तो पहले क्यों नहीं चमकी? तो फरिश्ते कहेंगे कोई सूरज नहीं निकला, सूरज ना निकलना था ना निकला। तो कहा फिर ये किरणें काय की है? तो कहा आज अली और फातिमा आपस में मजाक कर रहे हैं, तो दोनों ने हंस दिया है, तो उनके हंसने से वो नूर फूटा कि जन्नत का जर्रा जर्रा जगमगा गया। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मौलाए कायनात, अज़मत मखदूमाए कायनात हुजूर सैयद साहब जिनकी मुस्कुराहटों से जन्नत का जर्रा जर्रा चमक जाए, उन्हें हसनैन की अम्मी और बाबा अली और फातिमा कहा जाता है। वो लोग जिनकी मोहब्बत की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। अल्लाह अकबर। तो सैयदाए कायनात ने फरमाया कि अगर अल्लाह के रसूल ने और आपने मंजूर कर लिया तो मुझे मंजूर है, लेकिन फिक्र ये है कि खुद ही सोचती है कि 72 पेवन वाली चादर, अल्लाह, बाज लोगों ने 17 पेवन का भी तस्करा किया है, बाज लोगों ने 72 का तस्करा किया। लेकिन इतने भी पेवन, मैं तो सोचता हूँ कि जो लोग सिग्नलों पर दिल्ली और मुंबई में भीख मांगते हैं, शायद उनकी बेटियों के दुपट्टों में भी इतने पेवन भी एक भी नहीं होता होगा। लेकिन मालिके कौनैन की शहजादी किन हालात में अपनी जिंदगी गुजारती, बिलाखिर ये सोचती रहती है और एक दिन आता है कि वो तारीख आ जाती है जिस दिन सैयदा को शादी में जाना था। वही चादर पेवंदों वाली बदन पे डाला और डाल करके जब पहुंची है महफिल में, तो दुश्मनाने रसूल की औरतें चारों तरफ से कहती है, बीबी आप आ गई? आपने फरमाया आ गई?
वो कहा ये जो चादर आप ऊपर से ओढ़ी है, जरा हमें अपना लिबास तो दिखाए ना। सैयदा ने जैसे ही लिबास से चादर हटाया तो बहुत सारी औरतें उसके हुस्न और जमाल को देखकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। हालांकि आपने कोई लिबास नहीं पहना था अलग से, उसी लिबास को कुदरत ने इतना हुस्न दे दिया था, उनकी नजर में यूं जमा दिया था कि अल्लाह अकबर, वो लिबास की ताब न ला सकी। और दूसरी रिवायत जो अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी लिखते हैं वो ये है कि जब सैयदा के शादी में जाने का वक्त आया तो कोई आने वाला, अल्लाह अकबर, आने वाला वक्त सैयदा को बेचैन और बेकरार करता है। ऐसे में सैयदा ने सोचा यही फटा पुराना पेवन वाला लिबास पहन कर जाऊंगी तो वो लोग मजाक उड़ाएगी। तो सोचा बाबा से मांगू तो बाबा दुखी होंगे, अली से मांगू तो अली दुखी होंगे। मुसल्ला बिछा दिया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सर को सजदे में रखा और अर्ज़ की मौला तू ही लाज रखने वाला है। तेरे नबी ने मंजूर किया दावत को, तेरे अली ने मंजूर किया दावत को, मैंने तो जरूर जाना है, लेकिन मौला मेरी लाश तेरे हाथ है। अभी सर सजदे ही में था, दरवाजे पे दस्तक हुई, सर उठा के पूछा कौन? आपके बाबा का खादिम तोहफा लेकर आया। सुभान अल्लाह। जैसे ही रोशनदान से तोहफा वसूल किया तो देखा इतना खूबसूरत लिबास, और वो पहना है और पहन करके गई। और फिर वही पर रिवायत फिरा, दोनों रिवायतें मौजूद हैं, मैंने दोनों का तस्करा कर दिया। वो लिबास देख करके वो तो सब गिरती पड़ती रही कि लाई कहाँ से, लाई कहाँ से, लाई कहाँ से। आखिरकार जब आप वापस लौट गई तो उनके शौहरों ने कहा कि तुमने तो फातिमा का बड़ा मजाक उड़ाने की बात की थी, बेहोश कैसे हो गई सब? तो कहा लिबास ऐसा पहन कर आई थी, ऐसा लिबास हमने कहीं नहीं, ना वो यमनी था, ना शामी था, ना मक्की था, ना मदनी था, वो अजीब ही लिबास था। इधर हुजूर घर आए, क्या हुआ फातिमा? हुजूर वो तो बेहोश हो गई। कहा ये लिबास कहाँ से मिला? अर्ज़ की अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, आने वाला तो बस इतना कह गया कि मैं तुम्हारे बाबा का खादिम हूँ। पता है वो खादिम कौन था? बाबा जाने, बाबा का रब जाने, हमें नहीं पता। तो कहा वो जिब्रील थे। सुभान अल्लाह। वो जन्नत का लिबास तुम्हारे लेकर के आए थे। जब दुश्मनान इस्लाम की एक टोली आई और पूछा फातिमा ये लिबास कहाँ से आया था, तो आपने अर्ज़ किया वो तो बाबा का खादिम लाया। बाबा का खादिम कौन था? वो जिब्रील था। तो कहा जिसकी शहजादी जमीन के ऊपर जन्नत का लिबास पहन ले, फिर वो मजहब झूठा कैसे हो सकता है? उस दिन कई यहूदिया खवातीन को ईमान की दौलत नसीब हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल रहमान ने कहाँ तक इंसाफ किया, कहाँ तक उनकी तहकीक है, ये तो वो जाने। मैंने बहसियत नाकिल के बयान किया, लेकिन घर का हाल देखो, उन हालात में जिंदगी देखो। और यहाँ थोड़ी थोड़ी सी गुर्बत पर कोई आबरू का सौदा कर रहा है, कोई इज्जत का सौदा कर रहा है, कोई ईमान का सौदा कर रहा है, कोई अकीदे का सौदा कर रहा है। आखिरी बात, हम अहले बैत की मोहब्बत की बातें करते हैं, आइए कैसे जिंदगी गुजरती थी। अच्छा आजकल ये भी है कि जब तक शोहर मालदार रहे उसका साथ दो, जब गरीब हो जाए बगावत। सीरियल देखकर यहाँ की औरतें ऐसी नहीं होगी। या फिर ये मिजाज है, जब तक बीवी सेहतमंद रहे, 1-2 बच्चे रहे, उसका साथ दो, जब बीवी का हुस्न थोड़ा सा ढलने लगे फिर किसी और की तरफ मुड़ जाओ। ये दोनों तरफ से ज्यादतियां हो रही। आओ क्या मिजाज है नबी के घर वालों का? जंग की हमाहमी, जंग की मसरूफियत है। बस इसी पे मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जंग की हमाहमी, जंग की